विराट कोहली भी बाहर सेटल हो गया के साथ में। हाँ, हाय राहुल। और वो अश्विन ग्रोवर है, वो क्या बात करता है, अगर उसकी आप इंटरव्यू सुनो ना, एक नंबर बात करता है वो। उसका एक इंटरव्यू सुनता कि सरकार इतना टैक्स लेती है, आज के टाइम पे सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जाते, सरकारी हॉस्पिटल के बुरे हाल है, आप क्या दे रहे हो पैसे? वो कांग्रेस का है ना, टैक्स लेने के बाद वो कांग्रेस का है ना। पर एक्चुअली में बात तो यही है ना कि आपको एक चीज, अगर आपको एक चीज पता हो कि ये जो अपनी सरकार अभी जो लोग बना रहे हैं, जो फिर से आएगी, पता है अभी जो खराब हो रहा है वो फिर से आएगी। ये लोग, कांग्रेस का क्या सिस्टम था, वो खिलाती भी थी और खाती भी थी, ठीक है। एंड व्हाट बीजेपी इज डूइंग वो तो सबको पता ही है, टैक्स के साथ फिर कुछ ना कुछ जब से आए तब से कुछ ना कुछ कर ही रही है, बट आई थिंक टू मच। वही तो बता रही डॉक्टर, इसी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो थोड़े थोड़े जो पुअर सेक्टर्स है ना, जहाँ पे बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन वाले भी है, उनको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके अपने साइड रखती है बार बार। जैसे बीच बीच में उसने इलेक्ट्रिसिटी का करा था कुछ, कभी उसने गैस का कुछ किया था, कभी स्टोव का कुछ किया था, इसे बांटने का। तो ऐसा करने से वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को तो अपनी साइड ले रही है, और इस वजह से वापस भी वही आएगी। बट इवेंचुअली जितने भी और ऊपर के लोग हो रहे हैं ना, जिनको टैक्स पे करने का सिस्टम आ रहा है, उनके लिए बहुत खराब हो रहा है धीरे धीरे। अरे वो ट्वेल्थ फेल का आपने इंटरव्यू सुना था कि जब तक इंसान गरीब रहेगा, एजुकेशन नहीं होगी, तब तक वो वोट बैंक वाला बात लास्ट डायलॉग था। अरे वो छोड़ो, अभी 84% टैक्स लगेगा अगर आपने अपनी बैंक से कैश निकाल के रखा हुआ। और सुनो, अगर तुम्हारे पास ये है, मतलब मैंने बैंक से निकाल के अपना कैश घर पे रखा, तो क्योंकि मैं बैंक पे ट्रस्ट नहीं दूँ कि आज बैंक में क्या हुआ था तुम्हें पता ही है। कोई भी गवर्नमेंट अच्छी नहीं होती, कोई भी गवर्नमेंट अपना फायदा देखेगी ही देखेगी, करते ही नहीं। राइट, एजुकेटेड लोग वोट करते ही नहीं डॉक्टर। बट द सेकंड थिंग इज, जैसे ये बता रही ना मैं, जो आजकल ये सबसे बेकार टैक्स, लोग अपने घर पे नहीं कैश रख सकते। आपके पास अगर 5 लाख से ऊपर कैश होगा आपके घर पे, उसके ऊपर 84% टैक्स, मतलब 84। इट इज मिलेगा तो 84 देगा। आप क्या खा सकते हो, आप ये बताओ। और अगर आप निकाल रहे हो तो भी टैक्स है, अगर आप घर पे रहे तो भी टैक्स है। मतलब सरकार ने साल के 10 लाख, मतलब एक साल पे 10 लाख से ऊपर निकाला तो भी टैक्स, मतलब हर चीज पे टैक्स कर दिया, हर चीज पे। इट इज नाउ टू मच, इसलिए लोग इंडिया में रहना ही नहीं चाहते हैं अभी। मैं बताऊं सच में, मुझे जापान में रहना समझ है। मैं तो पैसा आ जाए, 1 लाख रुपए आ गया तो बस। जापान। हाँ, एंड द थिंग इज कि अगर आपका ये भी है ना कि चलो इट्स लाइक, अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक अमाउंट आ रहा है तो उस पे आप लाइक वो कर सकते हो। बट ये तो बहुत ही डिस्कस्टिंग है, मतलब जो एक मेन था कि यू कैन नॉट कीप कैश भी घर पे, अगर वो भी आपके घर से मिलता तो 84% डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। चलो एटलीस्ट 30-35%, 40% वो भी टैक्स पेयर है इंडिया में, टैक्स पेयर। मतलब 1 करोड़ का आईडी 4 लाख तो बंदे को ही मिल गया, तो वो बंदा खा गया जिसके पास बाकी का था, क्या ही बचा उस पे। Can you buy gold and... राइट, बट वही मैं बता रही ना कि वैसे गवर्नमेंट ने कितना खराब किया, किसी किसी को नहीं भी लेना होता। मैं तो गोल्ड बिस्किट, ज्वेलरी नहीं लूंगी मैं, बिस्किट लूंगी, बिस्किट। वैसे आजकल लोगों पे तो पैसे ही नहीं बच रहे। इट्स बैड फॉर दी वंस जिनके पास लाइक बहुत ज्यादा अमाउंट है। मिडिल क्लास और नॉर्मल वालों के पास तो बचता ही नहीं है। अपर वाले तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर ही लेते। सही बात है, उनके लिए तो मुझे से अपना वो वापस दे लेता हूँ, बराबर नहीं है। मुझे बहुत पसंद है। हाय बेलर, कंगना रनौत भी तो अच्छा बोलती है। बिजी लड़के बोला कि ये लोग उससे उसमें असेंबली में लड़ते झगड़ते हैं, पर जब साथ में बैठते हैं तो सब खा रहे पी रहे हैं, अपना दोस्ती हंसी मजाक हो रही है, पार्टी में सब स्कैम है ये। हर कोई अपना फायदा देखता है। जोशी नहीं, वो दिखाते हैं ना कि लड़ते झगड़ते हैं, राइवल है, पर नहीं, सब दोस्त है, सब लोग मिले जुले हैं। बेस्ट विलेज। अरे विलेज तो इंडिया की विलेज में शिफ्ट होने वाला है।
your होना shift है is over बाहर के from the work. Now you're driving to class. यार विलेज से अच्छा डॉक्टर मैं बोलता हूँ ना लोगों को बाहर चले जाना चाहिए. If not to other countries, if they can't afford, then they must go to Europe or they must go to Dubai. अगर बहुत यूके आ जाओ. डॉक्टर भाई आज के टाइम पे देख नहीं रहो कितने इंडियंस सब बाहर ही शिफ्ट हो रहे हैं. ये इसीलिए शिफ्ट हो रही है कि टैक्स वैक्स की जो बकचोदी है इसके वजह से. और यार एक चीज और है, आज के पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. वो तो यार वो तो छोड़ो. पर बताइए आज के टाइम पे एक पैसा बंदा सबके पास है. एक बंदा था, उसकी डील थी कि अगर अच्छी हवा लेनी हो तो आपको एयर प्योरीफायर लेना है, अच्छा पानी पीना हो तो वाटर प्योरीफायर लेना है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आपको इन्वर्टर लगवाना है. फैसिलिटी क्या दे रहा है? बट आपको खाने में भी मिलावट है. पर एक चीज और खराब है. एक पानी पूरी वाला जो है नॉर्मली उसका क्या होता है सिस्टम की उसको जो अमाउंट ट्रांसफर करते हैं लोग को 20-30 रुपीज पेटीएम करते हैं ना जब एक प्लेट में खाते हैं 20-30-50 है ना. तो जितना वो लेता है उतना ही वो आगे देता भी है क्योंकि वो होता है. तो बिकॉज ऑफ दैट ट्रांजेक्शन कमिंग आउट एंड गोइंग इनसाइड तो उसका 40 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ फॉर 1 ईयर. आपको पता है गवर्नमेंट ने उसको भी टैक्स पे करने के लिए दे दिया. बताओ जबकि उसने ये देखा ही नहीं कि उसका जितना आया उतना ही उसने वो वापस दिया है जस्ट टू बाय द चीजें जो वो खरीद रहा था. बट उसने 40 लाख का उसको भी टैक्स के लिए पे कर दिया कि अभी तुझे इसका भी 30% टैक्स पे करना एडवांसेस को. तो उनको उनके दिमाग में कुछ भी नहीं है. उनको बस टैक्स चाहिए चाहे फिर वो कोई भी हो कोई भी. यार तो उनपे खुद भी इतना कर्जा है ना. अब उन्होंने इतना देख के रखा हुआ है वो यहीं से तो वसूलेंगे सारा खुद थोड़ी दे देंगे. बट बेबी तो ये तो सोच जैसे अगर तेरे पास आया है ठीक है अब तू एक बिजनेस कर रही है तो तू उस बिजनेस के लिए सामान भी तो खरीदेगी. वही है ना. तो जो सामान खरीद रही है तो यही तो मैं कह रही हूँ उनको आगे से इतना लेना ही नहीं चाहिए. अब उनको लोगों से लेना पड़ रहा है. गवर्नमेंट ने 40 लाख करोड़ कॉर्पोरेट के माफ किए पब्लिक के लिए कुछ नहीं. हाँ और सुनो ये तो कुछ भी नहीं. अभी तो सबसे बड़ी बात LIC विड्रॉ करी है ना, रिफंड मारा है. LIC ने कितने करोड़ का लोन दिया अदानी को. अभी ये सोचो अगर गलती से अदानी भी लेके भागा मेरा टारगेट करा दो तो क्या होगा लोगों का जिन्होंने अपने इन्वेस्ट किए हुए अपना टैक्स बचाने के लिए LIC में. कुछ नहीं यार कंपनी भाग जाती है कुछ नहीं भयंकर लोगों को फिर पछतावा होता है. कुछ नहीं की कंपनी तो भागेगी छोड़ो लेकिन जिन्होंने आज की डेट में एवरीबडी हैज इन्वेस्टेड देयर CRs में लोगों ने इतना पैसा अपने LIC में इन्वेस्ट किया और LIC ने वो फंड उठा के उसको दे दिया. अभी वो अगर भाग गया तो बाकी लोगों का क्या होगा. तुम्हें पता है मैंने देखा अभी 1 वीक पहले ठीक है मेरे आसपास ना यहाँ पे 4-5 बैंक्स हैं. वहाँ पे ना एक बेचारे अंकल आंटी बाहर बैंक के बैठे हुए थे. आपको